हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज हम 2016 में रिलीज हुई टेरिफायर मूवी के बारे में जानेंगे। ये एक स्लैशर मूवी है जिसमें आर्ट द क्लाउन नाम का एक जोकर लोगों को बेवजह मारता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक टॉक शो की होस्ट मोनिका को देखते हैं। पिछले साल हुए मैसेकर यानी हत्याकांड में बची एक लौती सर्वाइवल का इंटरव्यू मोनिका ले रही थी। ये इंटरव्यू एक इंसान भी देख रहा था। उस लड़की का चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था, जो कहती है कि मैं मर जाती तो अच्छा होता, क्योंकि सब मुझसे डर जाते हैं। आर्ट ने उस पर हमला किया था जिसमें वो जिंदा बच गई थी। मोनिका कहती है कि कहा जाता है कि आर्ट अभी भी जिंदा है, पर उसको यकीन था कि वो मर चुका है। और तभी हम आर्ट को देखते हैं जो मेकअप करते हुए दिखता है। उसका चेहरा बहुत डरावना था जिसे वो मेकअप करके छुपाता है। मोनिका अपने मेकअप रूम में थी जहाँ पर वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। कैमरे पर जिस लड़की की वो तारीफ कर रही थी, अकेले में उस लड़की का मजाक बना रही थी। उसके चेहरे को लेकर मजाक बना रही थी, जो कहती है कि उसका चेहरा बहुत भयानक था, जिसे देखकर मैं भी डर गई थी। उसे महसूस होता है कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा है। वो चेक करने जाती है, तभी वो सर्वाइवल लड़की आके उस पे हमला करती है। उसकी आंखें फोड़कर उसे मार देती है और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। वो लड़की आर्ट के हमले से तो बच गई थी, लेकिन उसके दिमाग पर उसका बहुत गहरा असर हुआ था, जिसके वजह से वो पागल हो गई थी। कहानी आगे बढ़ के टेरा और डॉन नाम की लड़की पर आती है, जो हेलोवीन पार्टी से अपने घर जाने लगी थी। डॉन ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, तो टेरा ड्राइव करने का फैसला करती है। पर घर लौटने से पहले उन्हें बहुत भूख लगती है, तो वो पहले रेस्टोरेंट में जाने का सोचती है। पर उन्हें वहाँ आर्ट दिखता है जो उन्हें देख रहा था। टेरा की उस पर नजर पड़ती है और डॉन उसे फ्लर्ट करने लगती है, ये कहकर कि मेरी दोस्त को तुम्हारा नंबर चाहिए। टेरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। वो आर्ट से सॉरी कहने लगती है, पर वो तब तक वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वो खाना खाने रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर आर्ट भी आता है। टेरा उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो उसे ही घूर रहा था, जो उसे देखकर क्रीपी स्माइल भी करता है। टेरा और भी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो डॉन को कहती है वहाँ से चलने को, पर डॉन उसके साथ जाके सेल्फी निकालती है। तब भी उसकी नजर सिर्फ टेरा को घूर रही थी। रेस्टोरेंट का आदमी उससे ऑर्डर लेने आता है। वो बगैर कुछ कहे सिर्फ टेरा को ही घूरे जा रहा था, जिस पर वो इंसान कहता है अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर नहीं करना तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो जबरदस्ती एक अंगूठी टेरा को पहनाता है। उसे लगता है कि वो अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो टॉयलेट जाता है। वो टॉयलेट की दीवार पर अपना नाम लिखकर दीवार खराब करता है। जिसके बाद होटल का वर्कर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वो दोनों अपनी गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। टेरा को लगता है कि ये हरकत उस आर्ट की है, क्योंकि उसे पता था ये गाड़ी उन दोनों की है। टेरा डॉन के मोबाइल से अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करती है और उसे पिकअप करने के लिए बुलाती है, और तब तक वो दोनों गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगती हैं। पर टेरा को डर लगता है कि क्रीपी क्लाउन फिर से ना जाए। डॉन उसे हार्मलेस बताती है और कहती है कि तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और तभी हम देखते हैं कि आर्ट ने उस वर्कर को, जिसने उसे धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला था, उसने उसका सर काटकर हेलोवीन पंपकिन की तरह सजाया था, और वो दूसरे वर्कर को आंखें फोड़कर बड़ी बहरे में से मार देता है। टेरा डॉन को कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, पर वहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं था। तभी वहाँ के पास के अपार्टमेंट से एक आदमी निकलता है। टेरा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वहाँ का टॉयलेट यूज करने दे। उस आदमी का नाम था माइक, और वो वहाँ पर चूहे भगाने के लिए पेस्ट कंट्रोल करने आया था। बाहर गाड़ी में बैठी हुई डॉन रेडियो पर सुनती है कि एक रेस्टोरेंट में 2 लोगों की बड़ी बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी, और हत्या करने वाला क्लाउन की गेटअप में है। डॉन वो सेल्फी देखती है जो उस क्लाउन के साथ उसने खींची थी, और वो भी काफी डर जाती है, क्योंकि उसका हुलिया हत्यारे से मिलता जुलता था। कार का दरवाजा खोलकर टेरा अंदर आती है और वो उसे बताने लगती है, पर वो देख के चौंक जाती है और डर जाती है, क्योंकि वो टेरा नहीं क्रीपी क्लाउन था, यानी आर्ट था, और वो डर के चिल्लाती है। तभी सीन आता है टेरा के ऊपर, जो अपार्टमेंट में कोई अजीब आवाज सुनती है। वो देखने जाती है, तभी उसे एक औरत दिखती है जिसके पास एमिली नाम की लड़की थी। असल में वो लड़की नहीं बल्कि एक डॉल थी, और वो औरत उस डॉल को अपनी बेटी समझ रही थी। तो टेरा समझ जाती है कि वो औरत पागल है और वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही वो दरवाजे पर आती है, देखकर चौंक जाती है, क्योंकि आर्ट उसके सामने था, जो क्रीपी स्माइल करके उसे देख रहा था। और टेरा वहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसका पीछा करने लगता है। टेरा घबरा कर गाड़ियों के पीछे छुप जाती है। जब उसे लगता है कि वो चला गया, तब वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर तभी आर्ट उसके पैरों पर हमला करके उसे घायल कर देता है। टेरा भी उस पर वार करती है और वहाँ से भागने लगती है, और एक जगह जाके फिर से छुप जाती है, क्योंकि वहाँ
वहाँ से भागने के सारे रास्ते बंद थे। आर्ट ने सारे दरवाजे लॉक किए थे तो वो ऊपरी मंजिल पर चली जाती है जहाँ पर माइक काम कर रहा था। वो उसे आवाज देती है पर वो सुनता नहीं क्योंकि वो हेडफोन पर गाने सुन रहा था। पर उसे लगता है कि किसी ने उसे आवाज दी तो वो पीछे मुड़ के देखता है पर पीछे से आर्ट आकर टेरा का मुंह दबाता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। जब वो होश में आती है तब अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। आर्ट उसे आरी से डराने की कोशिश करता है। सामने लगाया हुआ पर्दा वो हटाता है। उसके पीछे डाउन थी जिसे आर्ट ने उल्टा लटकाया था। देखते ही देखते वो डाउन के आरी से 2 टुकड़े करता है जो कि बहुत डरावना सीन है। ये सब देख के टेरा बहुत डर जाती है। जैसे तैसे वो अपने आप को छुड़ाती है और आर्ट पर हमला करती है, पर आर्ट टेरा के पेट में 1 और चेहरे पर 1 ऐसी 2 गोलियां मारता है। वो तीसरी गोली चलाने वाला होता है पर उसकी बंदूक खाली हो जाती है तो वो गोलियां लेने जाता है और यहाँ टेरा दर्द से तड़पती है। तब तक वहाँ विक्टोरिया आ जाती है जो डॉन के मोबाइल पे मैसेज करती है, तुम लोग कहाँ हो, मैं इस क्रीपी बिल्डिंग के बाहर हूँ। वो मोबाइल आर्ट के पास होता है जो उसे मैसेज करके पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाता है। इसके बाद आर्ट टेरा के पास जाता है जो अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके चेहरे पर खाली करता है, जिसके वजह से टेरा की मौत हो जाती है। ये सब वो पागल औरत देख लेती है और माइक को जाके बताने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेसमेंट में डेड वुमन है और वो सबको मार रहा है, पर माइक उसे पागल ही समझता है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। माइक अपने साथी को कॉल करने की कोशिश करता है पर आर्ट आके उसके सर पर हथौड़ा मारता है। वो औरत फिर से वहाँ आके अपनी बेटी एमिली यानी डॉल को ढूंढने लगती है जो अब आर्ट के पास थी। वो आर्ट के पास जाती है जो उसकी माँ की तरह उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और आर्ट भी उसके बच्चे की तरह एक्टिंग करने लगता है। तब तक विक्टोरिया अंदर आती है जो टेरा और डॉन को आवाज देने लगती है। वो डॉन को कॉल करती है। फोन की आवाज जहाँ से आती है वो वहाँ देखने जाती है। उसे वहाँ पर डॉन की लटकी हुई लाश दिखती है जो 2 हिस्सों में बटी थी, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी भागते वक्त उसे वहाँ किसी के चीखने की आवाज आती है। उसे लगता है कि वो टेरा है। वो देखने जाती है जहाँ जमीन पर कोई औरत पड़ी थी। वो टेरा टेरा करके चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लगता है वो टेरा है। वहीं पर पास में उसे वो औरत दिखती है जो उससे मदद मांगती है। उस औरत के सर की चमड़ी और बॉडी पार्ट आर्ट ने निकाल लिए थे और उसने खुद वो पहने थे और वहीं पर जमीन पर पड़ा था, जिसे विक्टोरिया टेरा समझ रही थी। असल में वो आर्ट था। वो विक्टोरिया को पकड़ने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भागकर खिड़की से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। भागने का कोई रास्ता नहीं था तो वो वहीं पर छुप जाती है। आर्ट कुछ देर वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पता था वो कहाँ छुपी है, पर वो चला जाता है क्योंकि उसने किसी की आहट सुनी थी। माइक का साथी अंदर आ चुका था। आर्ट उसको भी गला काट कर मार देता है। मौका देखकर विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर आर्ट ने सारे दरवाजे लॉक किए थे। वो एक जगह छुपकर बैठ जाती है जहाँ आर्ट आकर पॉलीथीन से उसका दम घोटकर मारने की कोशिश करता है। विक्टोरिया वो पॉलीथीन फाड़ देती है और वहीं पर पड़ी कील वो आर्ट के पैर पर दे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। माइक अभी भी जिंदा था जो विक्टोरिया की चीख सुनता है। विक्टोरिया चीखती है क्योंकि वो टेरा की लाश देखती है। विक्टोरिया उसे देखकर रो रही थी। तभी वहाँ आर्ट आकर उसे अपने नुकीले बेल्ट से मारकर बुरी तरह से घायल करता है। तभी पीछे से आकर माइक उसके सर पर किसी चीज से वार करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। माइक विक्टोरिया को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ वो पुलिस को कॉल करके मदद मांगता है, पर विक्टोरिया इस सब से बहुत डर गई थी जो माइक को कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्टोरिया पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। उस हादसे का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था तो माइक उसे लेके भागने लगता है और दरवाजा तोड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगता है, लेकिन आर्ट वहाँ आकर अपने नुकीले जूते से उसका सर कुचल देता है और उसके चिथड़े कर देता है। पर विक्टोरिया आयरन की रॉड से उस दरवाजे का लॉक तोड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर गैराज में जाती है। आर्ट भी वहाँ आता है और उसके बाल पकड़ लेता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि आर्ट चला गया और उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। विक्टोरिया देखने जाती है तो उसे आर्ट दिखता है जो गाड़ी लेके उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो भागने लगती है तभी वो गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जिसके बाद वो उसका चेहरा खाने लगता है। इसी बीच वहाँ पुलिस आती है और जब आर्ट को लगता है कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है तो अपने पास के गन से वो खुद को शूट करता है। इसके बाद बाकी डेड बॉडी के साथ आर्ट की भी डेड बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेजी जाती है। डॉक्टर जब बॉडी को देखता है तो उसे लगता है कि आर्ट उसे ही घूर रहा है। तभी वहाँ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और आर्ट उठकर उस डॉक्टर पर हमला करता है। और अब 1 साल बाद की कहानी दिखाते हैं जहाँ पर एक पेशेंट को डिस्चार्ज मिला था। वो पेशेंट थी विक्टोरिया जो घर जा रही थी और कल उसका
इंटरव्यू था, जिसके लिए डॉक्टर उससे गुड लक भी कहती है। यानी शुरुआत में टॉक शो में विक्टोरिया थी जो उस सारे हत्याकांड में बच गई थी, पर वो पागल हो गई थी जो उसका मजाक उड़ाने वाली मोनिका को मार देती है। डिस्चार्ज मिलने के एक दिन बाद उसका इंटरव्यू था और उसके बाद वो सारी कहानी दिखाई थी और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। ये वीडियो भी यही खत्म होता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जो जल्दी अपलोड करूंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।